भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के बिलासपुर दौरे पर होने वाले खर्चों व उनके द्वारा किए गए भाषण पर केंद्र के कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने सवाल खड़े किए हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि इलेक्ट्रॉल ब्रांड की झलक केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के बिलासपुर दौरे के दौरान देखने को मिली। नड्डा के विरुद्ध बेंगलुरु में प्राथमिकी दर्ज हो गई है। यह बात शनिवार को पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने विधि गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को भाजपा के जाते हुए अध्यक्ष भी बताया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर ने खेल संघों में खेले करवाने की एवज में मैदान व संबंधित खेल उपकरणों का प्रयोग करने के लिए मांगे जा रहे पैसों पर सवाल उठाए हैं। साई के हॉस्टलों को खुलना, 2 स्पोर्ट्स हॉस्टलों का खुलना और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हिमाचल प्रदेश में बना वो साई की मदद से बना है। आज की तारीख में अगर मान लो ये जो एमेच्योर हमारी एसोसिएशंस हैं उनकी कोई इनकम नहीं होती, ये वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरह नहीं है। अगर मान लो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हिमाचल प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में बना है, आज अगर मान लो बच्चों को अगर मान लो ट्रायल लेने हैं तो बिलासपुर में ट्रायल हुआ तो उस स्टेडियम का 10,000 रुपये किराया लिया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने। अभी नॉर्थ इंडिया जो है वो यहाँ पे चैंपियनशिप हुई थी जो बिलासपुर में, सोलन में और धर्मशाला में होनी थी, लेकिन कोई एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स है, उन्होंने कहा कि इसका किराया देना पड़ेगा, यहाँ तक कि जो इक्विपमेंट्स है उनका भी किराया देना पड़ेगा। ये मैं कहना चाहूँगा ये अन्याय है। स्पोर्ट्स अगर मान लो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, ये साई की मदद से हुआ है और मैं आज भी कहना चाहूँगा माननीय वीरभद्र सिंह जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमने कहा वो 20 सालों में स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने किया। और आज की तारीख में क्या समय आ गया कि अगर बच्चों के ट्रायल होने हैं तो 10,000 रुपये किराया दो, और अगर मान लो नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप यहाँ को मिली थी जो क्योंकि स्पोर्ट्स की हमारी जो एथलेटिक्स एसोसिएशन है इसके पास पैसा नहीं है, ये एमेच्योर है, ये एमेच्योर एसोसिएशनें हैं, ये कोई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरह नहीं है। अगर मान लो अब गवर्नमेंट उनसे पैसा मांगना शुरू करेगी, उसका रिजल्ट ये निकला कि जो हिमाचल प्रदेश में नॉर्थ इंडिया की जो चैंपियनशिप होनी थी वो हिमाचल प्रदेश से छलांग मार के दिल्ली में चली गई, वो दिल्ली में होने। ये कभी मैं कहना चाहूँगा 1990-92 के बीच में मैंने यहाँ पे रूरल स्पोर्ट्स के लिए, युवा सेवाओं के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था जिसपे 75 लाख रुपए खर्च हुए थे। ये पैसा जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और वो मैं कहूँगा नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से पैसा आया था। जमीन जो है वो सरकार के नाम से है और काश्तकार के खाने में जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, और जो बिल्डिंग बनी वो हमारी नेहरू युवा केंद्र की बिल्डिंग बनी। मुझे हैरानी इस बात की है कि इतना पैसा खर्च करके 1990 में 75 लाख रुपए मैंने खर्च किया था, जाबड़ी में वो बनाया था, और आज की तारीख में जब देखा गया तो उसमें क्या किया हुआ है कि 20 लाख रुपए तो रिपेयर के ऊपर खर्च हो गया। केवल मात्र 3 कैंप लगे वहाँ पे जो बाहर से बच्चे आए, और बाद में इमीडिएटली 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद ये कहा गया कि नाउ दिस बिल्डिंग इज अनसेफ विच इज नॉट करेक्ट, और बिल्कुल गलत है, और उसमें मैं कहूँगा पत्थरों से बनी हुई बिल्डिंग है। आज की तारीख में भी अच्छी बिल्डिंग है, और यहाँ पे हमारे जो है वो ये जो ITI गर्ल्स का खुला है बिलासपुर में, यहाँ पे स्पेस नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी कहा है कि इसको रिपेयर करने के लिए हम पैसा खर्च कर देंगे कि भैया गर्ल्स का जो ITI है उसको जो है वो जबड़ी में यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे खोल दिया जाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इतना पैसा खर्च हुआ है, जमीन हिमाचल प्रदेश की सरकार की है, मालिकाना जो उसके ऊपर मालिक है वो सरकार है, और जो उसके ऊपर कागज है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, और वहाँ पे बैठा हुआ है ऊपर से जो है ना जो हमारे
जो क्या नाम है इसको, नेहरू युवा केंद्र, नेहरू युवा केंद्र ने तो उसको बोला कि ये अनसेफ है, लेकिन हमारे लिए सेफ है, इसको ITI को दे दिया जाए ताकि महिलाओं की वहाँ पे ITI शुरू हो सके।